मुल्क में बड़े छोटे की तमीज खत्म हो जाए। जिस मुल्क में लोग एक दूसरे की इज्जत करना छोड़ दें, जिस मुल्क में झगड़ा आम हो जाए, जिस मुल्क में सियासी लीडर सिर्फ गालियां निकालते हो। आपने इमरान खान को देखा है, आज 6 महीने से सवाए गालियां देने के अलावा इमरान खान ने कुछ नहीं किया। ये बदनसीबी है, ये बदनसीबी है। मुल्क के लीडर मुल्क को जोड़ते हैं, मुल्क को इंतशार से बचाते हैं, मुल्क को इत्तेफाक देते हैं। वो एक दूसरे को झगड़े नहीं देते, एक दूसरे पर गाली नहीं निकालते। आज इमरान खान अपनी कारकर्दगी की बात करता कि मैंने 4 साल मुल्क के अंदर क्या किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी कारकर्दगी की बात करती है कि हमने अपने 5 साल में जो कुछ किया, लेकिन मैं वो बातें एक तरफ रख देता हूँ। आज मुल्क में जिस बात की जरूरत है वो इत्तेफाक की जरूरत है। कोई घर भी इत्तेफाक के बगैर नहीं चलता। जिस घर के अंदर झगड़ा वो घर नहीं चल सकता। आज आप देख लें, ये जेलम जो है ये गाजियों और शहीदों की सरजमीन है। आज इमरान खान का वाहिद मकसद, इस बात को याद रखें, आज इमरान खान के इस धरने का, इस लॉन्ग मार्च का, इन धमकियों का वाहिद मकसद ये है कि इमरान खान पाकिस्तान के आर्मी के चीफ की सिलेक्शन पर असरअंदाज हो सके, और कोई मकसद नहीं है। आप उसका पूरा मामला देख लें, कब लाहौर से चला, कहां घूमता रहा, क्या बातें की, और आज 26 तारीख को जब आर्मी के चीफ का फैसला होना है तो वो धरने की धमकियां देकर इस फैसले पर असरअंदाज होना चाहता है। मुल्क आईन क्या कहता है? मुल्क आईन ये कहता है इस फैसले का हक सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के पास है।